हाय वेलकम टू माय चैनल महेश मल्टीमोर क्रिएटर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यानी किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आज मैं वही इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं। जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यस और नो टाइप एंड डब्ल्यूएस टाइप दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टाइप होते हैं। और आज हम जो टाइप लेंगे वो है यस और नो टाइप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यस और नो टाइप एंड डब्ल्यूएस टाइप। लेट्स स्टार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट इज मीन प्रश्नार्थक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट इज मीन प्रश्नार्थक वाक्य। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, देयर हैव टू टाइप्स। देयर हैव टू टाइप्स। There have two types. Mean interrogative sentences there have two types. So which one types? So first one, yes or no type. Yes or no. Yes or no type. Yes or no type. And another one, WH type. दूसरा कौन सा है? WH type. कहने का मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देयर हैव टू टाइप्स। पहला यस और नो टाइप्स एंड दूसरा डब्ल्यूएस टाइप। यानी यस और नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। अभी हम देखेंगे कि ये यस और नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप क्या होता है। आज हम जो देख रहे हो है सिर्फ हम देखेंगे यस और नो टाइप, ओनली यस और नो टाइप। अब यस और नो टाइप क्या होता है? जैसे एम इज आर, वॉज, वेयर, शॉल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, लाइक वन। ये जो भी वर्ड्स होते हैं इनसे जो क्वेश्चन तैयार होता है या इससे जो भी हम क्वेश्चन करते हैं यानी प्रश्न करते हैं उन सेंटेंसेस को कहा जाता है यस और नो टाइप। अंडरस्टैंड दैट? यस और नो टाइप क्या होता है? तो यस और नो टाइप दैट इज जो भी क्वेश्चन यानी जो भी प्रश्न एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डिड, डज, इन शब्दों से अगर जो भी क्वेश्चन तैयार होता है दैट इज कॉल्ड यस और नो टाइप। एंड जो डब्ल्यूएस टाइप है वो मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। Today's only yes or no type, and yes or no type that is mean am, is, or, was, where, can, could, shall, should, may, might, do, did, does। इन शब्दों से वाक्य जो भी तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं यस और नो टाइप। हम यस और नो टाइप में किस तरह से यस और नो टाइप को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हाउ टू कन्वर्ट, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम said to सीता, राम said to सीता, कॉमा एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डू यू स्पीक द ट्रूथ? डू यू स्पीक द ट्रूथ? Do you speak the truth? क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। आप देख रहे हो
डू यू स्पीक द ट्रूथ, राम सेड टू सीता। राम सेड टू सीता, डू यू स्पीक द ट्रूथ। आप ये वाक्य देख रहे हैं कि राम सेड टू सीता, इसका मतलब क्या है कि राम सीता से पूछ रहा है कि डू यू स्पीक द ट्रूथ, आप जो भी बोल रहे हो तो क्या सच है। सो इन वाक्यों को अभी देखो, इसमें क्या देख रहा है आपको, डू यानी मैंने अभी पहले कहा था एमेजर वॉज वेयर कैन कुड शाल शुड में माइट, जो भी वर्ड्स है इनसे जो भी प्रश्न तैयार होता है उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी यस और नो टाइप। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब करते हैं तो इस तरह का यानी यस और नो टाइप में जब वाक्य आता है और इस तरह से यानी उसका क्वेश्चन आता है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे राम सेड टू सीता, यानी राम सेड टू, मैं पहले फार्मूला बताता हूँ कि यस और नो टाइप में सेड या सेड टू हो तो उसे निकाल के हम क्या यूज़ करते हैं, आस्क। यानी कहने का मतलब जहाँ सेड या सेड और सेड टू हो तो इन्हें क्या करें, रिमूव करें। इनको निकाल के हम यूज़ करते हैं आस्क, इन्हें निकाल के हम यूज़ करते हैं आस्क। इन्हें हम यूज़ इन्हें रिमूव करके यहाँ हम यूज़ करते हैं आस्क। फिर से ध्यान दो कि राम सेड टू सीता, ये जो सेंटेंसेस है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यस और नो टाइप जो है उसमें सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर से ध्यान दो, यस और नो टाइप में सेड या सेड टू जैसे वर्ड अगर आए तो उन्हें निकाल के हम वहाँ आस्क का इस्तेमाल करते हैं। सो चलो हम यूज़ करते हाउ टू यूज़ आस्क। सो सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे। आप देख पा रहे हो, राम सेड टू सीता डू यू स्पीक द ट्रूथ। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले यस और नो टाइप में सेड या सेड टू निकाल के, सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राम आस्क, राम आस्क सीता, राम आस्क सीता, राम आस्क सीता, राम आस्क सीता। अब आप देख रहे हो राम आस्क सीता, यानी मैंने क्या किया, सेड या सेड टू को निकाल के, सेड या सेड टू को निकाल के यानी रिमूव करके मैंने वहाँ आस्क का इस्तेमाल किया है। सो राम आस्क सीता, कॉमा नोटेड कॉमा निकाल देंगे और दो वाक्य जोड़ने के लिए यहाँ ध्यान दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यस और नो टाइप में जब सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं तब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम, ये यस और नो टाइप है इसीलिए यहाँ हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। राम आस्क सीता इफ, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम यहाँ इफ का इस्तेमाल करेंगे। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी आई एफ इफ। राम आस्क सीता इफ, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, राम आस्क सीता इफ, राम आस्क सीता इफ, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इफ का इस्तेमाल किया। अब सेंटेंस में क्या है, यानी डू यू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ बोलने वाला कौन है, राम, यहाँ बोलने वाला कौन है, राम, लेकिन किससे पूछ रहा है वो, सीता से पूछ रहा है। यानी यहाँ यू किसके लिए यूज़ किया हुआ है, सीता के लिए। यहाँ यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सीता के लिए, एंड सीता इज अ गर्ल, मीन फीमेल। सो डू यू स्पीक द ट्रूथ। सो हम इन वाक्यों को करते वक्त यानी हमने क्या कहा कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इफ का इस्तेमाल किया एंड डू यू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ हम इस तरह से नहीं करेंगे डू यू स्पीक द ट्रूथ। सो यहाँ इफ के बाद अब यहाँ जैसे सब्जेक्ट देखो यू हियर, यानी डू यू किसके लिए, यू यानी सीता, यानी यू के जगह हम यानी यहाँ गर्ल्स होने के वजह से हम यहाँ लेंगे शी, यानी इफ के जगह इफ के बाद शी
ओके। शी डू का क्या करेंगे, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी शी डिड स्पीक, शी डिड स्पीक, स्पीक एज इट इज को कुछ मत करो, शी डिड स्पीक द ट्रूथ, शी डिड स्पीक द ट्रूथ, शी डिड स्पीक द ट्रूथ, शी डिड स्पीक द ट्रूथ। वाक्य कंप्लीट, फुल स्टॉप दे दो। समझ में आया क्या कहा यहाँ कि राम सेड टू सीता, मैंने पहले कहा कि यस और नो टाइप में सेड या सेड टू है तो वहाँ आस्क का इस्तेमाल करो, यानी राम आस्क सीता, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कॉमा निकाल के हमने वहाँ इस्तेमाल किया इफ एंड, या डू यू मीन हु इज गर्ल्स यानी शी, सो शी डू का हम करेंगे डिड, यानी शी डिड स्पीक द ट्रूथ। अंडरस्टैंड, काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस है। राम आस्क सीता, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इफ का इस्तेमाल किया एंड, शी वाई बिकॉज जो यानी बोलने वाले राम जो है वो किससे पूछ रहा है, सीता से पूछ रहा है, और सीता कौन है, गर्ल है, और गर्ल के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। सो इफ शी डू का हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे इफ शी डिड स्पीक द ट्रूथ। अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी सिंपल। यस और नो टाइप में सेड या सेड टू को निकाल के हम ने आस्क का इस्तेमाल किया, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने इफ का इस्तेमाल किया। इफ का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये यस और नो टाइप है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं। सो राम आस्क सीता, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ, फिर हम उस वाक्यों में से यानी डू यू स्पीक द ट्रूथ में हमने सब्जेक्ट देखा और इन जिससे कहा है वो है गर्ल्स, हमने वहाँ यू की जगह यूज़ किया शी, डू को हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में, शी डिड स्पीक द ट्रूथ। अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी सिंपल। अगर यानी यस और नो टाइप में सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करते और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का, और जो भी सेंटेंस जहाँ पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है उसे हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो ये हो गया राम आस्क्ड सीता इफ शी डिड स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया यस और नो टाइप। एक अनदर एग्जांपल देता हूँ, अनदर एग्जांपल ऑफ नाउ टेक राहुल, राहुल सेड अंजलि, राहुल सेड अंजलि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आर यू नॉट गोइंग टू, आर यू नॉट गोइंग टू, नॉट गोइंग टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट, नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्वेश्चन मार्क कॉमेंट कॉमा कंप्लीट। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि राहुल सेड टू अंजलि, यहाँ कौन किससे बात कर रहा है, राहुल सेड अंजलि, राहुल अंजलि से कह रहा है कि आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, कहने का मतलब यहाँ एम इज आर वॉज वेयर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं डू डी डज, इस शब्दों से जो भी वाक्य तैयार होते हैं उन्हें हम यस और नो टाइप कहते हैं। सो इस तरह के वाक्य करने के लिए हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले सेड या सेड टू को निकाल के हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट स्टार्ट। राहुल सेड टू अंजलि, तो सेड या सेड टू को निकाल के हम यहाँ यूज करेंगे आस्क। सो राहुल कहने का मतलब राहुल आस्क, राहुल आस्क अंजलि, अंजलि, राहुल आस्क अंजलि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ राहुल आस्क अंजलि इफ आर यू, अब यहां देखो यू किसे कहा गया है, अंजलि को, यू किसे कहा गया है,
अंजलि को मैंने आर यू, यानी हम यहाँ कहेंगे अंजलि के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, शी, यानी इफ शी, इफ शी, इफ शी। अब आर का क्या करेंगे, एम इज आर, अगर हो तो हम उसका इस्तेमाल वॉज करेंगे। शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज, शी वॉज। सेंटेंसेस क्या है, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू, शी वॉज नॉट गोइंग टू, शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। हमने क्या लिखा सेंटेंसेस, शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, यहाँ क्या लिखा है, नाउ, क्या है, नाउ। तो नाउ का हम क्या करेंगे, देन, क्या करेंगे, देन। वाक्य कंप्लीट। सो हम कॉमा को निकाल के फुल स्टॉप लिखेंगे। सो वाह, यानी सेंटेंस क्या हुआ कि राहुल आस्क अंजलि, राहुल आस्क अंजलि इफ शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट देन। ओके, सो ये हो गया यस और नो टाइप में, एम इज आर, वॉज वेयर, कैन कुड शाल शुड मे माइट से। जो भी वाक्य तैयार होते हैं, क्वेश्चन तैयार होते हैं, उससे हम कहते हैं यस और नो टाइप। और ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो अगर कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और आई होप, आशा करता हूँ कि यानी ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मैं एक अलग वीडियो ज़रूर डालूँगा इसमें, जिसमें आपको पता लगेगा कि अमेज़ार हो तो उसका वॉश करे, वॉज या वेयर करें। उसी तरह यानी किस तरह से हम वाक्यों को हम चेंज कर सकते हैं, उस तरह से हम यानी यहाँ किस तरह से यानी कौन से शब्द का यानी डू का डिड, आर का वॉज, वेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे WS टाइप को लेके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।